Hi, I'm Nikita Gag and you're watching me on Filmy Bee. Sai Ketan Rao is, I think, your favorite. Yes. तो कैसा रहा इस He's बार? gonna win. And talking about Sai, Sai is a very mature guy, very sensible guy. Big Boss OTT जो है वो तो मैं completely follow कर रही हूँ. लवकेश कटारिया के अंधभक्तों ने काफी गालियाँ दी. तो एल्विश के दम पे उड़ रहा था लवकेश कटारिया. See where is he now? He's out. प्रेडिक्शन राइट तो तुमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि लवकेश तो आउट होने वाला है. देयर इज नो चांस ऑफ हिम इन विनिंग. एज अ व्यूअर लवकेश आई नेवर लाइक बिकॉज वो दो मुहा है. वो यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं, कहीं का नहीं है. आसिम रियाज, मुनावर फरूकी, ये सब तो एक ही लाइन के हैं. राइट. एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो चलिए अब प्रियंका की बात निकली है जिन्हें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मुकाम मिला. वन ऑफ द रीजंस वाज बिग बॉस एंड आपके भी कुछ व्यूज जो है बिग बॉस को लेके काफी वायरल हुए. तो पहले तो बैठेंगे और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे. नाउ टेल मी समथिंग, बिग बॉस OTT सीजन 3, हाउ मच आर यू फॉलोइंग? एंड आपने ऑलरेडी कहा है साई केतन राव इज, आई थिंक, योर फेवरेट. तो कैसा रहा इस बार? For sure. You think? Yeah. What about people who say that he's boring? Because Vishal Pandey, who just got evicted, he addresses Sai as side Ketan Rao because उन्हें ऐसा लगता है कि साई ने कुछ किया नहीं है, उनका कुछ व्यू नहीं है, he's a side character. तो क्या बोलना चाहोगे इस पे? बिग बॉस OTT जो है वो तो मैं completely follow कर रही हूँ. इसीलिए मैंने अपने व्यूज रखे थे कुछ इंस्टाग्राम पर और काफी ट्रोल भी हुई, काफी लवकेश कटारिया के अंधभक्तों ने काफी गालियां दी. एंड आई एम टोटली फाइन विद इट. जैसे मैंने अब भी कहा कि आई लव माय ट्रोलर्स. मुझे जो चाहिए था मिल गया. एंड टॉकिंग अबाउट साई इज अ वेरी मैच्योर गाय, वेरी सेंसिबल गाय, एंड ही इज अ फुल धमाका पैकेज. लाइक he's handsome, he's a good actor, in his profession is very nice, he's very sensible, well balanced guy. तो जो एल्विश के दम पे उड़ रहा था लवकेश कटारिया. See where is he now? He's out. Right. Also, what do you think? I hope you are aware that Arman Malik भी वो भी evict हो चुके हैं. So this whole polygamy thing. So I'll explain you. So recently, Mahi Vish, who is a very renowned actress in television, तो उनको किसी ने media portal ने सवाल किया था about this, two marriages thing. And what he said is that if Payal and Kritika, if they are happy in that scenario, there is no issue in keeping two wives at the same time. A lot of people agree, but a lot of people also said कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं it will have a very negative impact on our culture because we live in India, we do follow a certain culture. आपका इस पे क्या thought है? Polygamy तो वैसे भी Arman is I don't want to get religion into this, but Arman is Muslim, right? No, apparently he says that he has not converted his religion. Yeah. But then उनमें तो चलता ही है वैसे भी. And छोड़ो, मुझे religion में नहीं पढ़ना. हाँ, so that will just cut the chunk of religion. But what do you think about polygamy? Be it any religion, scenario तो same ना. So what do you think about? जैसे माही विश ने कहा कि if 3 people, they are happy, good for them. But then another section of audience think कि अगर हम चलता है के नाम पे कुछ भी चलाएंगे तो फिर वो तो हमारे कल्चर को अफेक्ट करेगा. तो कल लोग 4 बीवी के साथ रहेंगे या 4 पतियों के साथ रहेंगे. उस पे आपका क्या सोचना है? मेरा कहना है अगर 4 बीवियां अलाउड है तो 4 पति भी अलाउड होने चाहिए. और कल्चर पे अगर बात करूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितने हैं? डिवोर्सेस तो केसेस तो बढ़ते जा रही है, लव मैरिज में खासकर. बट पॉलीगैमी कल्चर को खराब कर रहा है ऐसे नहीं है. और अगर इक्वालिटी की बात है, जैसे मैंने कहा, तो 4 पति भी अलाउड होने चाहिए. और बाकी मतलब मेरा कोई इतना फर्म अपने व्यूज नहीं है इसके ऊपर. आई एम लाइक जिसको जो करना है करने दो. Okay, like they should be comfortable with that situation. How are you as a partner, as an individual? Do you think you will ever be comfortable in such setup? No, never. I can't share my partner with anyone. Right. Big Boss पे definitely आपके views जो है काफी वायरल हुए हैं. हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन तो सही थी क्योंकि आपने जिस लवकेश कटारिया के गेम को वीक बोला था वो आउट भी हो चुके हैं. आपको लगता है ये डिसीजन सही है? बिकॉज ऐसा लोगों का कहना है
कि लवकुश डेफिनेटली जहां तक आए वो आए तो एल्विश के फैंस की वजह से हैं, एल्विश के दम पे, एल्विश के दम पे भी एल्विश के फैंस की फैंस की वजह से आए हैं। और लेकिन अब वो बाहर हो गए हैं, कहीं ना कहीं मेकर्स ने उनका इस्तेमाल किया है, लेकिन हाँ वो डिजर्विंग नहीं थे तो वो बाहर भी हो गए। तो आप क्या बोलना चाहोगे उस पे? द फैक्ट दैट ही इज आउट, एंड आपने जितना भी उनका जर्नी देखा था, डू यू थिंक, बिकॉज बहुत लोगों को लगा था कि वही जीतेंगे, सो डू यू थिंक इट्स बेटर वो आउट हो गया? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ऑफ कोर्स वो तो मैंने पहले ही, जैसे आपने कहा कि मेरा प्रेडिक्शन राइट था, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि लवकुश तो आउट होने वाला है। देयर इज नो चांस ऑफ हिम इन विनिंग। इतने बिग बॉस सीजन्स में, टीवी बिग बॉस हो गया, ओटीटी में हो गया, लवकुश आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस विद हिम, बट एज अ व्यूअर लवकुश आई नेवर लाइक, बिकॉज वो दो मुंहा है, वो यहाँ का भी नहीं, यहाँ का भी नहीं, कहीं का नहीं है वो, एंड he deserved this. That's what he got. Right. Okay. The one important question which I wanted to ask is that Munawar recently visited Big Boss OTT 3 House, and the reason I want to ask because it is related to your favorite contestant, which is Sai. तो उन्होंने लवकुश को ये कहा था कि तुमने जो साई के मॉम पे जो भी अब्यूज किया, दैट इज ऑल ओके बिकॉज इट वॉज साई जिन्होंने पहला अब्यूज स्टार्ट किया, एंड इसलिए अगर तुमने गाली दे दिया वो भी माँ पे, इट इज ऑल फाइन। नाउ वी ऑल्सो नो मुनावर इज अ पॉपुलर बट अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी। जब आपने एज अ व्यूवर वो देखा, हाउ मच डिड यू अग्री और डिसअग्री विद मुनावर? सो मुनावर ने, अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊं, तो मुनावर ने बात की थी हिंदू रिलीजन के बारे में। जी जी नो जी, बिग बॉस वो जीतने से पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है कि हमारे भगवान जो है राम सीता जी, एंड शिव पार्वती जी, देन राधा कृष्णा जी, इन पर उन्होंने जो कमेंट किया था जी, उसके बाद भी ये इंसान जाके इस कंट्री में जीत रहा है इतने बड़े शोज। तो पब्लिक क्या ही कर रही है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डज पब्लिक सपोर्ट दिस, एंड व्हाई डू दे सपोर्ट क्रिंज बेसिकली। एंड ठीक है, जो हुआ हुआ, एंड उसके बाद अभी आके अगेन मॉम इज लाइक, सी ऑल योर सेंटिमेंट्स आर मतलब रिलेटेड टू इट, राइट? यू कांट गेट एनीवन्स मॉम दैट। फर्क नहीं पड़ता, कोई गालियां दो, मॉम ही तो है उसके बाद। तो मतलब ये अपने माँ बहनों के साथ भी यही करते हैं, ये मेरा कहना है कि as I said, WB, I don't want to get more into religion just because I have the liberty of freedom of speech, but फ्रीडम ऑफ स्पीच का ऐसा यूज किए हुए लोग भी अगर जीत रहे हैं और उनको लोग जिता रहे हैं, इंडियंस, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से दैट। बट a lot of people also said that मुनावर, द पर्सन जिनकी पूरी लाइफ को बिग बॉस ने ऐसे खोल दिया था उनके सीजन में, ही केम इन अ पोजीशन, क्योंकि मुनावर की जाने जाते लोगों का मुंह बंद करवाना, एंड उन्हें ऐसा सिचुएशन में डाल दिया था बिकॉज ऑफ आयशा एंड जो भी उनके पास्ट रिलेशनशिप थे, दैट वो सुन्न हो गए थे। उसी पर्सनालिटी को वापस लाना, और अब वो लोगों को बता रहा है ऐसा गेम खेलो, वैसा मत करो, ये सही है गलत है, ये तो खुद में ही बहुत बड़ा मजाक है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? जैसे आपने कहा, खुद में एक बड़ा मजाक है जी। इनकी जो पॉलिटिक्स है, चीप पॉलिटिक्स, यू कैन से दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, चीप पॉलिटिक्स, चलती रहने दो, राइट? सो इन द एंड क्या होता है, आउट हो जाते हैं। Right. Since you also mentioned about खतरों के खिलाड़ी, tell me something, अभी जो recent controversy हुई है, जहाँ पे आसिम रियाज, he lost his cool, जिसकी वजह से उनको शो से भी बाहर निकाला। 50% of people think कि उन्हें पोक उस हद तक किया गया बिकॉज कंटेस्टेंट न्यू ये एक ऐसा बंदा है जो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, ये पोक हो जाएगा। 50% से दैट इज द गेम, दैट इज योर पर्सनालिटी, कि आपको कोई भी पोक करे, लेकिन यू डोंट लूज योर कूल एंड देन यू डोंट लूज सच अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस थिंग? किसके, कौन से ऑडियंस के साइड है? सेकंड, कि आप कितना भी हो जाए, आपको आपका टेम्पर लूज नहीं करना है। इट्स अ गेम, टेक इट एज अ गेम। अगर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है तो ही डिजर्व्स टू बी आउट, एंड आप वापस देख लो, आसिम रियाज, मुनावर फरोकी, ये सब तो एक ही लाइन के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। जी जी।